प्यारे बच्चों, सुप्रभात। और सभी लोग अच्छे हैं ना? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम इसके पहले रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना पुरूरवा को पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारी दूसरी रचना आती है उर्वशी। हमारी दूसरी रचना क्या है? उर्वशी। आज हम उर्वशी को पढ़ेंगे। वीर और ओज रस से पूर्ण उर्वशी 1961। समय याद रखना, उर्वशी 1961। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? उर्वशी को। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा टाइम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए चल रहा है। इस समय मौसम भी नॉर्मल है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और अपने परिश्रम में लगे रहना। प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा 2 मिनट में परिचय करा देते हैं दिनकर जी से। रामधारी सिंह दिनकर, जिनका उपनाम दिनकर है, आप लोगों को हमने बताया भी है और जानते भी हैं। दिनकर, जिनको सूर्य की उपमा दी गई है। इनका जन्म 1908 सिमरिया बिहार में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। यह हम लिखेंगे नहीं, उसे बेसिकली बता दे रहे हैं। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी के बाद आता है रश्मिरथी, फिर परशुराम की प्रतीक्षा है, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जानते ही हो, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, जहाँ हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था वही है कुरुक्षेत्र, उसके नाम से याद रख लेना। रश्मिरथी है, ठीक है। और उसके बाद इनका रेणुका है, हुंकार है। रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी, द्वंद्व गीत है। और इनके निबंध है, अर्धनारीश्वर है, रीति के फूल है, वेणुपथ है। अर्धनारीश्वर, रीति के फूल, वेणुपथ, संस्कृत के 4 अध्याय। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, पहली रचना है विजय संदेश। और जो दिनकर की अंतिम रचना है वह है हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम। दिनकर जी ओज और वीर रस के भूषण के बाद दूसरे ऐसे कवि माने जाते हैं जो कि इनकी रचनाओं के अंदर, इनकी कविताओं के अंदर वीर और ओज रस का सामंजस्य भरा पड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले पुरूरवा को पढ़ा था। पुरूरवा कौन थे? या मृत्यु लोक के राजा थे। और उर्वशी कौन है? जिस उर्वशी को यहाँ हमने लिखा है, उर्वशी कौन है? उर्वशी है स्वर्गलोक की अप्सरा, अवचेतन अप्सरा है। प्रत्यक्ष नहीं है, दिखने वाली नहीं है, अवचेतन अप्सरा है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। इनको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ऐसी अप्सरा का वर्णन दिनकर जी ने अपनी इस काव्य रचना में किया है। तो परिचय हो गया। तो प्यारे बच्चों, वह पुरूरवा, जिस पुरूरवा के बाहों में गजराज जैसा बल है, चट्टान जैसी उसके अंदर संकल्प, बादलों सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे थोड़ा सा जोड़ने के लिए पुरूरवा की 2 लाइन बताएंगे आगे चलने के लिए, तुमको पीछे से लिंक कर ले। वो पुरूरवा जो सिंह से अपनी बाहों को मिला करके खेलने के लिए तैयार था, वह पुरूरवा जो बिल्कुल चट्टान की तरह अचल, अविरल, बिल्कुल अपने संकल्प पर अटल था, वह पुरूरवा जो बिल्कुल शिला के समान, शिला के जिसका वक्षस्थल बिल्कुल शिला के समान था, तो चट्टान रूपी जिसके अंदर धैर्य था, लेकिन वह पुरूरवा आज क्या हुआ? फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। फूल का मतलब है, फूल की जो उपमा दी गई है वह दी गई है उर्वशी से। एक सौंदर्यमयी नारी, एक सौंदर्य से युक्त नारी कमल के समान उर्वशी के सामने वही पुरूरवा आज असहाय हो जाता है। शक्ति के रहते हुए भी, इतनी उसके पास ताकत रहते हुए भी, भुजाओं में ताकत,
जो सिंह से लड़ सकता है, चट्टानों के समान अविचल खड़ा रह सकता है, आज वह पुरुरवा उस उस नारी के सामने, उस नारी के सौंदर्य के सामने, उस नारी की सुंदरता के सामने अपने आप को असहाय पाता है। प्यारे बच्चों, ये तो रहा दिनकर का पूर्वज, जो थोड़ा सा हम अगली कविता को पढ़ाने के लिए हम आप लोगों को लिंक करा रहे थे कि पीछे से लिंक कर लें। अब आते हैं, लेकिन जो जोश, जो ओज पूर्ववा के अंदर है, उससे कम ओज, उससे कम ताकत, उससे कम ओज, गुण, साहस, धैर्य, अचल संवेदना, वेदना वह उर्वशी में उससे अधिक है। आगे हम पढ़ते हैं उर्वशी को, किताब सब लोग अपने सामने रखिएगा। उर्वशी को हम पढ़ते हैं। पर क्या बोलूं क्या कहूं, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। भ्रांति माने होता है संदेश, संदेह, सॉरी, भ्रांति का मतलब होता है संदेह। देह भाव, ये जो देह का स्वरूप है, ये जो देह का स्वरूप है। पर क्या बोलूं, पर क्या बोलूं देह भाव, पर क्या बोलूं क्या कहूं, पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति यह देह भाव। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, व्याकुल चंचल अवचेतन प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रसगंध पूर्ण साकार कमल। हैं? मैं क्या, पर क्या बोलूं, यहाँ पर उनके कहने का मतलब है, पूर्वा के उर्वशी के कहने का मतलब है क्या बोलूं। उर्वशी के कहने का मतलब है मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, क्या मैं बोलूं। भ्रांति यह देह भाव, जो रूप, जो यह भ्रम, जिस देह भाव की कल्पना आपके इस मन में चल रही है। यहाँ पर उर्वशी के कहने का मतलब है, दिनकर जो कहना चाहते हैं अपनी कविता के माध्यम से, ध्यान देना लाइन पे। भ्रांति यह देह भाव, जो भ्रांति, जो संदेह आपके मन में, आपका कौन है, पूर्वा है, पर क्या बोलूं क्या कहूं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, लेकिन जो भ्रांति, जो संदेश, जिस इच्छा को आप पाने के लिए आपके मन में जो संदेह चल रहा है, जो भ्रम चल रहा है, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, जो तुम्हारे मनोदशा में, मनोदेश का मतलब होता है जो तुम्हारी मन स्थिति है, कहने का मतलब है जो पूर्वा की मन स्थिति है। मन स्थिति का मतलब है मन की स्थिति, मन के अंदर चलने वाली बातें, ऐसे समझिए, मन के अंदर चलने वाली बातें। मैं मनोदेश की वायु व्यग्र, मैं ऐसी वायु हूं, मैं ऐसी हवा हूं, मैं ऐसी तेज चलने वाली हवा हूं कि जो तुम्हारे मन में वह व्यग्रता घूम रही है। कौन सी व्यग्रता, उर्वशी को पाने की व्यग्रता, जो तुम्हारे मन के अंदर हमें पाने की व्यग्रता चल रही है, और जिस प्रकार से तुम व्याकुल हो, और जो चंचलता तुम्हें दिखाई पड़ रही है, जो चंचलता तुम्हें दिखाई पड़ रही है, जिस प्रकार से तुम व्याकुल हो करके जो भ्रम तुम्हारे मन में चल रहा है, पर क्या बोलूं क्या कहूं, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं कुछ कह नहीं सकती। यह उर्वशी का ओज रस है, वीर रस है। वहां पूर्वा के अंदर ओज था, वीर था, यहाँ उर्वशी के अंदर ओज है, वीर रस है। किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने इसका वर्णन किया है, इसको हम जान भी नहीं सकते, और आज तक ऐसा कभी पैदा भी नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अवचेतन प्राण की प्रभा, चेतना के जल में, अवचेतन, चेतन और चेतन दो प्रकार के मन होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। अवचेतन कब हो जाता है, जैसे जब हम सोने की अवस्था में चले जाते हैं, उस समय हमारा मन अवचेतन अवस्था में चला जाता है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो हमारा मन जागृत अवस्था में रहता है। अवचेतन प्राण की प्रभा, प्रभा माने होता है बिजली, लेकिन यहाँ
एक धारा से हम जोड़ेंगे। कैसी धारा? जो धारा पुरुरवा के मन में चल रही है। प्रभा माने होता है बिजली। लिखना चाहते हो तो लिख लेना प्यारे मेरे बच्चों, बहुत अच्छा होगा अगर लिख लोगे तो। प्रभा, प्रभा माने होता है बिजली, लेकिन यहाँ हम धारा से जोड़ करके पढ़ेंगे। यहाँ हम धारा से जोड़ करके पढ़ेंगे। अवचेतन प्राण की प्रभा, यानी कि जो तुम्हारे इस अवचेतन मन में, जो तुम्हारा मन जागृत, एक जो जागृत अवस्था है वह चेतन अवस्था है, और जो सोने के बाद अवस्था होती है वह अवचेतन अवस्था होती है। यहाँ अवचेतन मन की बात दिनकर बता रहे हैं। अवचेतन प्राण की प्रभा, जो तुम्हारे प्राण का मतलब जीव, शरीर के अंदर ही प्राण रहता है ना, जो तुम्हारे इस अवचेतन प्राण के अंदर, जो तुम्हारे इस अवचेतन प्राण के अंदर जो धारा चल रही है, जो प्रभा की धारा चल रही है, जो चेतना के जल में, जो इस चेतना और अवचेतना के मन में जो बिजली की धारा चल रही है, मैं रूप रंग रसगंध पूर्ण साकार कमल, मैं कमल के समान, मैं उस कमलवत, मैं उस कमल के समान, मेरा जो सौंदर्य है, मेरा जो रूप है बिल्कुल कमल के समान है। मेरा जो रूप है, मेरा जो रूप है वह कमल के समान है। जो मेरा रंग है बहुत ही सुंदर और सौंदर्यशाली है। गंध किस प्रकार की है? कमल की खुशबू की तरह है। मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, कहने का मतलब है मैं बिल्कुल कमलवत, कमल के समान, कमल का साकार रूप के समान, मैं देखने में सुंदर, देखने में सुंदर और बिल्कुल खुशबू से युक्त वह रूपवती नारी हूं। अगली लाइन है, मैं नहीं सिंधु की सुता। सिंधु कहा गया है समुद्र को, सुता कहा गया है सिंधु की पुत्री है। सिंधु नोट कर लेना, सिंधु, सिंधु कहा गया है समुद्र को, समुद्र। और समुद्र की पुत्री कौन है? लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी जिसकी पूजा होती है, ये समुद्र की पुत्री है। सुता माने पुत्री होता है, सुता, सुता, सुता माने होता है पुत्री। और अगर हम यहाँ की मात्रा हटा देंगे, सुत कर देंगे, तो सुत माने हो जाएगा पुत्र। इसको भी ध्यान देना, सुत माने पुत्र और सुता माने पुत्री। ठीक है। सिंधु, सिंधु माने समुद्र, और समुद्र की पुत्री है लक्ष्मी, जो कि सबसे अधिक सुंदर सौंदर्यशाली बताई गई है। सुता माने होता है पुत्र, सुत माने होता है पुत्र। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूं। जो आप सोच रहे हैं, जो पुरुरवा सोच रहे हैं, अब पुरुरवा के सामने उर्वशी अवचेतन रूप में खड़ी है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, पुरुरवा के सामने उर्वशी अवचेतन, अवचेतन का मतलब निराकार। हमने साकार और निराकार दो रूप बताया है ना। साकार का मतलब जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पर उर्वशी अवचेतन निराकार रूप में पुरुरवा के सामने खड़ी है। कहती हैं कि मैं नहीं सिंधु की सुता, मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूं। फिर क्या हूं? तलातल अतल वितल पाताल छोड़, तलातल वितल अतल पाताल छोड़। 14 भुवन बताए गए हैं। 14 भुवन हैं, 7 ऊपर है, जिस तल पर हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी तल पर हम रह रहे हैं जमीन पर, इसके ऊपर 7 है और इसके नीचे 7 है। भू भुआ, ऐसे ऊपर से भू भुआ स्वः मह जनः तपः और सत्यम। भू जो हम भू पर है ना, भू भुआ ऐसे ऊपर में चलेगा। भू भुआ स्वः, भू भुआ स्वः मह जनः तपः और सत्यम। 7 ऊपर हो गए और 7 नीचे हो गए। अतल वितल, अतल वितल सुतल रसातल और महातल, और लास्ट में आ जाता है हमारा पाताल। वही यहाँ कहा गया है कि तलातल अतल वितल पाताल। जो तुम सोच रहे हो
कि मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी हूँ और इस 14 भुवन को छोड़ करके आई हूँ, वह बिल्कुल आपका सोचना एक भ्रम है, जो ऊपर कहा गया है, भ्रांति यह देह भाव। जिस भ्रांति में आप पूर्वा पड़े हुए हो, यह देह रूपी शरीर जो आपके सामने खड़ी है वह अवचेतन है। अवचेतन का मतलब निराकार है, और आप कल्पना किसी कर रहे हो, साकार की। साकार रूप में मैं नहीं हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमें लग रहा होगा कि हमारी जो व्याख्या है आपको निश्चित ही सफल समझ में आएगी। आगे चलते हैं। नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांकुश, फेनासुक में प्रदीप्त, प्रदीप्त माने होता है किरण। नीले समुद्र, मैं नीले समुद्र, जो आसमान भी नीला होता है और समुद्र का पानी भी नीला होता है, तो मैं नीले समुद्र को फोड़ करके, उसको पार करके, नीले समुद्र को फोड़ नीले समुद्र को फोड़, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र झलमल फेनांकुत। मैं समुद्र में वैसे भी जब लहरें उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, तो तमाम सारे प्रकार के फेना आते जाते रहते हैं। आसमान भी नीला है और समुद्र भी नीला है। तो इस प्रकार से मैं उसको भी ऐसा लग रहा है कि मैं उसको फोड़ करके आई हूँ। फोड़ शुभ्र झलमल, झिलमिलाती हुई, झलमल का मतलब है ना, जैसे समुद्र, आसमान भी नीला है, समुद्र का पानी भी नीला है। जब उसमें लहरें उठती हैं समुद्र में, जब ऊपर नीचे होते हैं, झलमल झलमल होता है, झिलमिल झिलमिल दिखाई पड़ता है। वही कह रहे हैं कि नीले समुद्र को ऐसा लग रहा है मैं नीले समुद्र को तोड़ करके झिलमिलाती हुई मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। उस बिजली के प्रकाश का प्रदीप्त माने होता है प्रकाश। नाचती उर्मियों के सिर पर, नाचती उर्मियों के सिर पर, उर्मी माने होता है लहरें, लहर जिसको कहते हैं नाचती। जो समुद्र की लहरें से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है, मैं उन लहरों के ऊपर, नाचती उर्मियों के सिर पर, मैं उस लहरों के ऊपर नाचने वाली सौंदर्य रूपी नारी हूँ। जिस भ्रम में आप पड़े हुए हो पूर्वा, जिस भ्रम में आप पड़े हुए हो पूर्वा, मैं वह नहीं हूँ। जिस भ्रम में आप पड़े हुए हो पूर्वा, मैं वह नहीं हूँ। मैं नहीं महातल से निकली, और मैं महातल से निकली ही नहीं। महातल जो सबसे निचला किला होता है, जो इसको हम बोलते हैं पाताल, ठीक है। मैं महातल से निकली भी नहीं हूँ। अगली लाइन देखते हैं बेटा। मैं नहीं गगन की लता, गगन माने होता है आसमान, लता माने होता है, अब यहाँ पर लता हम सूर्य की किरणों को ही मान लेते हैं, जिस प्रकार से लताएं पेड़ पौधों में लताएं होती हैं, लेकिन यहाँ हम लता को मान लेंगे। हम किसको? मैं नहीं गगन की लता, मैं गगन की लता भी नहीं हूँ। मैं हूँ कौन? कितना उर्वशी के अंदर ओज रस से बिल्कुल परिपूर्ण, ओज रस से बिल्कुल युक्त, वीर रस से बिल्कुल युक्त, मतलब किसी भी प्रकार से वहां पूर्वा का ओज और विष चरमोत्कर्ष पर था, और यहाँ पर उर्वशी का ओज और विष चरमोत्कर्ष पर है। कोई किसी से कम नहीं है। मैं नहीं गगन की लता, तारकों में पुलकित फूलती हुई, तारकों में, तारों के समान, जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश के अंदर तारे टिमटिमाते हुए सुंदर और मनोहारी प्रतीत होते हैं, मैं बिल्कुल उसी प्रकार से तारकों में पुलकित फूलती हुई मैं नहीं बेवपुर की वाला। बेव माने होता है प्यारे बच्चों आकाश, इसको नोट कर लेना। मैं जो कठिन शब्द में लग रहा है, बेव, बेव माने होता है आकाश। और भी आकाश की पर्यायवाची याद कर लेना। बाला, बाला किसको कहा गया है? लड़की को कहा गया, लड़की। बाला या बालिका फीमेल मान लेते हैं। बेव माने आकाश, बाला माने लड़की। मैं नहीं बेवपुर की बाला, मैं उस आकाश की बाला भी नहीं हूँ, मैं उस आकाश की बाला भी नहीं हूँ। फिर क्या हूँ? विधु की तनया, विधु माने होता है चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा,
विधु, नोट कर लेना या अपना याद कर लेना। विधु, विधु माने चंद्रमा, तनया, विधु माने चंद्रमा, तनया माने भी पुत्री होता है। तनया, तनया माने भी पुत्री होता है। यहाँ क्या था, सुता माने पुत्री, यहाँ तनया माने पुत्री। पर्यायवाची भी याद कर लेना, पर्यायवाची भी आता है आपकी परीक्षा में। मैं नहीं व्योमपुर की बाला, मैं उस आसमान की, मैं आसमान से आने वाली बाला भी नहीं हूँ, और मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। जो आप सोच रहे हो कि मैं इतना सुंदर हूँ, मैं सिंध की पुत्री होंगी, चंद्रमा की पुत्री होंगी, तो ऐसा आपका सोचना है क्या है, भ्रम है, भ्रांति आदेव भाव है। पूर्वा, क्या सोचना तुम्हारा भ्रम है, भ्रांति आदेव भाव, मतलब जिस देह भाव को तुम अपने अंतस्थल में बसाए हुए हो, बिल्कुल सोचना तुम्हारा भ्रम है। युद्ध की तनया चंद्रिका संग, यानी कि मैं चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। क्या हूँ मैं, चंद्रिका संग, बिल्कुल एक किरण के समान आने वाली एक मैं आभा हूँ। फिर क्या हूँ, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई हूँ पर उतरी, बिल्कुल मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई, मैं उस आभा के समान, उस प्रकाश के समान झूलती हुई इस पृथ्वी, इस भूलोक पर मैं उतरी हूँ। और क्या हूँ, पूर्णिमा सिंधु की, जिस पूर्णिमा की रात्रि में, जब पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल पूर्ण रूप से जब दिखाई पड़ता है, तो उस समय जो सिंधु का जल होता है बहुत ही सुंदर और मनोहारी होता है। पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल, उज्ज्वल, परम धन उज्ज्वल, बिल्कुल सफेद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का जल जिस प्रकार से स्वच्छ, मनोहर और सुंदर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से आभा, आभा माने होता है प्रकाश तरंग, जब उस तरंग पर चंद्रमा उस सिंधु की तरंगे जब ऊपर नीचे होती हैं, सिंधु की तरंगे जब ऊपर नीचे होती हैं, तो जो उसकी आभा पड़ती है, जो उसकी आभा पड़ती है, किसकी आभा, चंद्रमा के पूर्णिमा के रात्रि की आभा, मतलब पूर्णिमा के रात्रि की सुंदर आभा जब उस समुद्र के जल की तरंगों में पड़ती है, तो बिल्कुल वह दृश्य बहुत ही मनोहारी और सुंदर होता है। मैं नहीं किरण के तारों पर, मैं उस किरण के तारों पर झूलती हुई नहीं हूँ कि मैं जो इस पृथ्वी पर आई हूँ, मैं तो अवचेतन हूँ। मैं क्या हूँ, निराकार हूँ, अवचेतन हूँ। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मेरा नाम भी नहीं है और मेरा गोत्र भी नहीं है। गोत्र का मतलब होता है जो जिसका गोत्र होता है, आप लोग जानते हो जिस प्रकार से वो वर्ण व्यवस्था बनी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार से गोत्र भी बने हैं। गोत्र का मतलब है कुल से, हम वंश से समझ लेते हैं। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मैं ऐसी वाला हूँ, ऐसा पुष्प हूँ कि मेरा नाम और गोत्र भी कुछ पता नहीं है। और अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, बिल्कुल मैं, अंबर माने आकाश, बिल्कुल मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद, आनंद की क्या हूँ, एक शिखा हूँ। शिखा का मतलब होता है चोटी, लेकिन यहाँ हम धारा से जोड़ेंगे, शिखा का मतलब हम धारा से जोड़ेंगे यहाँ पर। मैं आसमान में उड़ती हुई, मैं अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद, मतलब कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर, दबाव, जबरदस्ती नहीं है, हमारे ऊपर कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं है। मैं बिल्कुल आनंद से मुक्त, आनंद से मुक्त, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं एक धारा के समान अविरल अपना गमन कर रही हूँ। इतिवृत्तहीन, इति माने होता है, इति माने होता है क्या, इतिहास। नोट कर लेना प्यारे बच्चों, माने इतिहास, इतिहास जानते ही हो इतिहास। और वृत्त माने होता है, वृत्त गणित वाला मत समझना, वृत्त, वृत्त माने होता है वर्तमान, यहाँ वर्तमान होगा, नहीं वृत्त समझ लो गणित का, ठीक है। ये वृत्त है और इति है। इति माने होता है इतिहास, इतिहास पुराना होता है जो हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो इतिवृत्तहीन, मैं इससे भी हीन हूँ, इससे, इतिहास और वर्तमान से भी हीन हूँ। हे प्रभु क्या है उर्वशी, धन्य हो दिनकर। जिस प्रकार ने उन्होंने अपने एक एक शब्दों को पुरोया है, आज उसको हम
पढ़ने में ही भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। दिनकर परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्या है? सौंदर्य चेतना की तरंग। मैं सौंदर्य चेतना की तरंग हूँ। सौंदर्य माने होता है सुंदरता, चेतना, जो चेतन अवचेतन दो रूप बताए गए हैं मन के। मैं उस सुंदरता की, उस चेतना की मैं क्या हूँ? तरंग हूँ। सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, मैं यह भी नहीं हूँ। अरे प्रभु क्या हो फिर? है? सुर नहीं है, देवता नहीं है, मनुष्य नहीं है, गंधर्व नहीं है, किन्नर नहीं है, ये सब देवताओं के नाम है। सब क्या है? देवताओं के नाम है। फिर उर्वशी है क्या? प्रिय मैं केवल अप्सरा। आय प्रिय, प्रिय किसके लिए कहा गया है? प्रिय, प्रिय कहा गया है यहाँ पर उनको कहा गया है, पुरुरवा को। आय प्रिय, मैं केवल अप्सरा हूँ। कहाँ की अप्सरा हूँ? स्वर्ग लोक की अप्सरा। प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि उर्वशी स्वर्ग लोक अप्सरा है और पुरुरवा मृत्यु लोक के राजा है। ये तो दिनकर की इच्छा जागृत हुई। दिनकर वीर और ओज रस के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उस समय हमारा देश आजादी के लिए तड़प रहा था, आजादी को पाने के लिए बिल्कुल उत्तेजित था। तो फिर अपनी इस कविता और रचना के माध्यम से दिनकर ने हम सभी देशवासियों को आह्वान किया। फिर क्या कहा? विश्व नर के अतिप्त इच्छा सागर से समुद्र। मैं मेरी उत्पत्ति कहाँ हुई है? विश्व नर के अतिप्त इच्छा सागर से। जिन पुरुषों की इच्छाएं अतृप्त है, जो पूर्ण होती ही नहीं। यहाँ पर उर्वशी के कहने का मतलब है जिन पुरुषों की इच्छाएं अतृप्त है, जिसको पूर्ण ही नहीं किया जा सकता है। मेरी उत्पत्ति, मेरा उद्भव, मेरा समुद्भव। समुद्भव का मतलब है उत्पन्न होना। मेरा उद्भव वहीं से हुआ है, यानी कि अवचेतन से हुआ है। बस मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने अन्य दोस्तों को भी प्यारे शेयर कर देना, ताकि वह भी बोर्ड परीक्षा में इसका लाभ ले सके। बाकी जो उर्वशी का अगला पंक्ति है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर भार ज्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों। बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।